हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8-8 महीने से लगातार प्रदर्शन जारी है और सुनवाई किसी की नहीं हो रही। तब की सरकारें लोगों की आवाज़ को सुनती थी, लेकिन आज का मौजूदा प्रशासन और हमारे केंद्र में बैठी हुई मौजूदा जो सरकार है वो लगातार लोगों की जायज़ मांगों को दबाने का प्रयास करती है। डंडे के बलबूते पे, लाठीचार्ज के बलबूते पे, कभी किसी पे PSA लगा देना, FIR दर्ज कर देना, ये लगातार लोकतंत्र की हत्या जो है ये सरकार कर रही है। आज आप देखें PHE का डेली वेजेस लगातार 8 महीने से धरने पर है। रिजर्व कैटेगरी के लोग धरने पे हैं, PM पैकेज के लोग धरने पे हैं, रैबरे जंगलात, रैबरे खेल, NYC सभी लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और PHE का डेली वेजर जो मांग रहा है वो लगातार 2009 से अथेंटिक की हुई लिस्टें, जिनको तब की सरकारों ने कहा था कि ये लोग जेन्युइन हैं, ये रेगुलाइजेशन के हकदार हैं। 2009 में जो अथेंटिक लोग हुए हैं आज तक वो रेगुलर नहीं हुए। 2014 में कैबिनेट सब कमेटी, जिसको कि राज्य के वित्त मंत्री हेड कर रहे थे, उस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है कि ये 61,000 डेली वेजर सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहा है ये रेगुलाइजेशन का हकदार है और इनको हम 3 हिस्से में इनको हम परमानेंट करने जा रहे हैं। लेकिन उन सभी रिपोर्टों को दरकिनार करके आज केंद्र सरकार जो है आंखें बंद करके बैठी हुई है। हमारे देश के गृह मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके कि नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है जम्मू कश्मीर विनाश की राह पे जा रहा है। और बड़ी मज़ेदार बात है, पार्लियामेंट सदन होता है लोगों की मांगों के ऊपर गौर करने के लिए। जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो जनता की आवाज़ वहाँ पे रखते हैं कि जनता के ये मुद्दे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट के रखे हुए मुद्दों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 7 बार डेली वेजर के मुद्दे पे पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठी है। 3 बार हसनैन मसूदी साहब ने 3 बार डेली वेजर का जिक्र किया। रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने 3 बार मुद्दा डेली वेजर का पार्लियामेंट के सदन में रखा। और यहाँ तक कि PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी एक बार डेली वेजर का चर्चा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर किया। 7 बार डेली वेजर की आवाज़ उठने के बावजूद आज तक डेली वेजर के मुद्दे पे कोई गौर जो है सरकार ने नहीं किया गया। लानत है ऐसी सरकार पे, किस लिए लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है पार्लियामेंट चलाने के अंदर। अगर पार्लियामेंट के मुद्दे ही हल नहीं करने तो पार्लियामेंट बंद कर देनी चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। ये बड़े बड़े बत्ते जो हैं, सैलरियां लेते हैं इनके MP, रोज़ का भत्ता मिलता है इनको पार्लियामेंट में जाने का, किस चीज़ का ये पैसा लेते हैं अगर इन मुद्दों का हल ही नहीं करना। पार्लियामेंट का जो सेशन देखें तो वो बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, खासतौर पर अडानी को लेकर। सरकार कहती है पार्लियामेंट में हम डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन उस तरह से चलने ही नहीं देती। आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टियों को, खासतौर पर यहाँ से विपक्षी पार्टियाँ कहीं ना कहीं वो विफल दिख रही हैं कि कई मुद्दों को लेकर जो उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं वो लोग? देखिए, अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो उसके पीछे ED और CBI लगा दी जाती है। विपक्ष वाले बेचारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, कहाँ उठाएंगे वो लोगों के, जनता के मुद्दे। उनको भी इन चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो लोग जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएं तो कुछ ना कुछ जो है आम जनता को राहत मिल सकती है। लेकिन वो भी लोग कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाने में विफल साबित हो रहे हैं। और आपने पार्लियामेंट के अंदर जो कहा कि विपक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये सिर्फ एक गुमराह करने की सियासत है। लगातार 2021 से 21 में भी डेली वेजर का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर आया, 22 में भी आया, अभी 23 में भी आया। 3 साल से जो मुद्दे नहीं आ रहे पार्लियामेंट के अंदर वो भी तो हल हो रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी का मुद्दा तो कभी पार्लियामेंट के अंदर नहीं आया, फ्लाईओवरों का मुद्दा तो कभी पार्लियामेंट के अंदर नहीं आया। वो कैसे पास हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ से कमीशन आता है, जो भी मंत्री उसको अप्रूवल देगा उसकी परसेंटेज फिक्स होती है। डेली वेजर से किसी को परसेंटेज बेनिफिट नहीं है, इसी वजह से आप लोगों से किसी को कोई फायदा नहीं है, इस वजह से आप कह रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है कि डेली वेजर का मुद्दा हल करने से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई किसी को कमीशन मिलने वाला नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर डिवाइडर पे लाइटें लगी हुई हैं। ये लाइटें होने के बावजूद ये जो स्मार्ट सिटी के अंदर ये लाइटें लगाई हैं, इनका क्या मतलब था? पिछले साल वर्टिकल गार्डन 2 साल पहले बना, उसके नए जंगले उखाड़ करके अब दूसरे लगाए जा रहे हैं। उनका क्या मतलब है? लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, हमारे बच्चों को, डेली वेजर के बच्चों को एजुकेशन नहीं है, उनको स्कूलों से निकाला जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने राइट टू एजुकेशन दिया। भाई किसको दिया? अंबानी को या अडानी को या गुजरातियों को दिया? जम्मू वालों को कुछ नहीं मिला। जम्मू वालों के लिए ये सरकार जो है ये सबसे गंदी सरकार साबित हुई है। जो ये कहती थी कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म करेंगे, इन्होंने जम्मू को ही खत्म कर दिया। 370 टूटने के बाद कहते थे कि जम्मू कश्मीर का तो विकास हो रहा है। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद।
एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, दिल्ली में जो पे अत्याचार बंद करो, दिल्ली में जो पे अत्याचार बंद करो, दिल्ली में जो पे अत्याचार बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, 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 एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद, एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, मजदूरों का शोषण बंद करो,